हेलो लर्नर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कंप्यूटर की एक्सेल कोर्स ट्रेनिंग के अंदर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक एक्सेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेल को बेसिक से हम वन बाय वन सीखेंगे, जिससे कि आपका जो स्किल है एक्सेल के ऊपर वो बहुत ही मजबूत हो जाए। तो इसी क्रम में हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डे 3 की, और डे 3 का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। डे 3 के अंदर हम जो हमारा होम टैब है उसके कुछ ग्रुप के साथ वर्क करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे CCP मतलब कट कॉपी पेस्ट का अप्रोच एक्सेल में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद होम के ही एक टैब के अंदर अगर हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप को हम देखेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नंबर्स है उस पर हम किस तरीके की एडिटेबल या हम किस तरीके से उससे सेटिंग करके हमारे अकॉर्डिंग नंबर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आज वाला वीडियो होने वाला है वो फॉर्मेट ऑफ सेल के बारे में होने वाला है। मतलब कि जो आपकी सेल है उस सेल को हम किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं अपने नियमों के आधार पर, उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हमारे इस रिबन में जो होम टैब है। इस होम टैब में जो फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, जो नंबर्स हैं और क्लिपबोर्ड है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये चारों जो टैब है उनको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में, हमारे मतलब एक्सेल वर्कबुक के ऊपर। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसे एक्सेल में बोलते हैं सेल, और हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम रीड करते हैं H और यहां से 4। तो इसका मतलब एड्रेस बार में इसका नेम बॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये है H4। अब यहाँ पे ये जो सेल है इस सेल को हम प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक सेल की अगर हमें बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है उस विड्थ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी हाइट को इंप्रूव करना है तो हम इस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये आपकी क्या हो रही है, मूव हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आपकी रो भी है जो मूव हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट। अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक सेल लिया है और उस सेल के अंदर लिया है, मतलब ये सेल का नंबर आपको पता होना चाहिए। इस सेल का नंबर है H6। H6 के अंदर एक टेक्स्ट राइट डाउन हमने किया हुआ है, मतलब आप ये बोल सकते हैं एक अल्फाबेट्स हमने राइट डाउन किया हुआ है, एक कैरेक्टर राइट डाउन किया हुआ है एक्सेल की समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली फॉन्ट वाले ग्रुप में आ जाएंगे। यहां से हम क्या करेंगे, जो भी हमें फॉन्ट एप्लीकेबल करना है वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका चेंजेस को भी आप देख सकते हैं। देखिए चेंज हो गया है। अगर आपको साइज बढ़ानी है तो आप यहां से भी साइज बढ़ा सकते हैं या फिर साइज को यहां से भी एडजस्ट करा जा सकता है इंक्रीज और डिक्रीज के माध्यम से। अगर आपको इसको बोल्ड करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फॉन्ट बहुत ज्यादा बोल्ड है, अगर आप इस वाले सेल वाले पे एप्लीकेबल करते हैं तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये बोल्ड हो गया। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी मैं एक सेल मेंशन कर रहा हूं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम आई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हल्का सा इटैलिक वर्जन में ये सेल के अंदर जो कंटेंट है वो हो चुका है। अगर आपको इस टेक्स्ट के ऊपर अगर किसी भी तरह की अंडरलाइन आपको देनी है, मतलब कि डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन, तो आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिल चुकी है। अभी आपको जो सेल दिख रही है वो बिल्कुल लाइट ग्रे कलर की है, इसका मतलब ये हाईलाइटेड सेल नहीं है। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि अगर हम फाइल में जाके एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू लेने की कोशिश करें, जैसे प्रिंट अगर हम ले रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो आपकी सेल है, जो सेल आपको दिखाई जा रही है जो वर्चुअल है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही है, केवल और केवल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है।
इसका मतलब जो आपकी सेल है वो हाईलाइटेड नहीं है, जिसको आप प्रिंट में नहीं शो कर सकते। तो हमें अगर मान लीजिए सेल को हाईलाइट करना है तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये सेल को हाईलाइट करना है तो आपके सामने एक्सेल ने एक बॉटम बॉर्डर करके एक ऑप्शन दिया है। आप डिफरेंट डिफरेंट बॉटम बॉर्डर लगानी है, लेफ्ट बॉर्डर लगानी है, राइट बॉर्डर लगानी है या थिक आउटसाइडर बॉर्डर लगानी है। आप यहाँ पे बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेक्टेड सेल है उस पे बॉर्डर लग चुकी है। जैसे यहाँ पे करके अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे आपकी बॉर्डर लग चुकी है। इसी तरह इस सेल को पकड़ के अगर हम बॉटम बॉर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे एक बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख चुकी है। इसी सेल को देख पकड़ के अगर हमने टॉप बॉर्डर लगाने की कोशिश किया है तो यहाँ पे देखिए एक टॉप बॉर्डर आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करके हम बता देते हैं, यहाँ पे आपने अगर थिक बॉटम बॉर्डर यूज करी है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रही है जो बहुत थिक है, मोटी सी है। इसी क्रम में अगर आप किसी सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपकी सेल का कलर चेंज हो रहा है। सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया और अब इसके अलाइनमेंट को अगर हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 अलाइनमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर हम इस मिडिल वाले या सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है टेस्ट वो आपको दिख रहा होगा सेंटर पे आ चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे तो राइट में चला जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। इस पे हम देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये सेंटर पे बीच में और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट जो भी टेक्स्ट है सेल के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसके एंगल को चेंज करना है तो आपको ये ऑप्शंस मिलता है, आप इस तरीके से भी इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चेंज करना हो। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाके आप टेक्स्ट को एक बार सीधा कर देंगे, 0 डिग्री पे ला देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे तो ये बिल्कुल अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये जो सिलेक्टेड सेल आपको दिख रही है, इस सिलेक्टेड सेल को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज मतलब है कि कोलैप्स करना चाहते हैं, एक साथ मिलाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मर्ज एंड सेंटर्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे जितना भी सिलेक्टेड एरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक समझने की है कि हमने जो कंट्रोल Z करके एक बार बैक करते हैं, हमने स्टार्ट यहां से किया था और यहां से स्टार्ट करने के बाद हमने इतना ग्रिप किया और अब देखिए यहाँ पे हमने H11 से लेकर J14 तक को हमने कवर किया है। लेकिन जब हम इसको मर्ज कर देते हैं तो आप जरा देखेंगे इस सेल का जो एड्रेस है वो H11 है। मतलब कि एक्सेल इस पूरे सेल को अलग अलग तरीके से नहीं देखेगा, केवल एक ही सेल काउंट करेगा जिसकी स्टार्टिंग होगी H11 से। अगर हम मर्ज अक्रॉस की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो कॉलम है वो हट चुका है। यहाँ पे डाइवर्जन में केवल आपको यहाँ पे H12, H13 मतलब H की रो ही काउंट आपको यहाँ पे हो रही है। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसे मर्ज सेल कर देते हैं तो वापस से मर्ज हो जाएगा और इसके बाद अगर अनमर्ज सेल करते हैं तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल को मर्ज कर सकते हैं आपके टेबल डेटाबेस के अकॉर्डिंग अगर आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लेते हैं यहां पे हमने कुछ भी टाइप किया और अभी हम रैंडमली टाइप करते हैं। आप देखिए कि जो आप टाइप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल से बाहर चली गई, आई में चला गया। आप चाहते हैं नहीं ये पर्टिकुलर इसी सेल में रहे तो आप यूज करेंगे रैप टेक्स्ट को। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आप टेक्स्ट को जितना भी टाइप करेंगे वो बाहर तो दिखेगी लेकिन वो जाएगी क्या, एक ही सेल के अंदर, वो नीचे भी मूव नहीं करेगी। जैसे आप फ्री कर देंगे ये देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको एक ही टेक्स्ट में रैप हो गया है, दिख रहा है आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक नंबर मेंशन किया है और अब आप चाहते हैं कि इसको हम
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहते हैं इसको करेंसी फॉर्मेट में, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो सेल है उसके अंदर आपने एक फॉर्मेशन लगा दिया है कि जब भी हम यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे तो वो रुपीज सिंबल में, मतलब कि यहाँ पे आपको डॉलर दिख रहा है, डॉलर में आपको दिखा रहा है, मतलब कि ये रुपए को इंडिकेट कर रहा है, पैसों को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर ये फिगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये नंबर्स है सिंपल सा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल है वो आपने करेंसी में फॉर्मेट कर दी है। अब अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करेंसी यहाँ पे भी दिख रही है। चाहे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते, यहाँ पे आपको आपकी इंडियन करेंसी को ढूंढना है और देख लेते हैं हम, ये देखिए, और इसको आप ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके रुपीस का सिंबल अटैच हो गया है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है और 10 करने के बाद अगर आप इसे परसेंटेज में मेंशन करना है चाहते हैं तो आप एक ऑप्शन ये परसेंटेज का देख सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 से मल्टीपल हो गया जो आपने फिगर सेट किया था। परसेंटेज क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आप 5 टाइप करेंगे तो आपके पास 500 नहीं आएगा, केवल 5 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 करके और अब मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज को करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे 500 हो गया होगा। तो मतलब कि आप पहले सेल को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर ले और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी परसेंटेज मेंशन करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर्स टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उसमें कॉमा के साथ ये नंबर्स आए, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा वर्जन में जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कॉमा के साथ आपको इस तरीके का एक नंबरिंग आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद आपको डेसिमल दिख रहा है, आप डेसिमल्स कम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस सेल के अंदर हम एक डेट मेंशन करते हैं, यहां पे हमने एक डेट मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा हम विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में आ गया है। अब इसे हमें लॉन्ग डेट मेंशन करना है तो ये लॉन्ग डेट आ जाएगा और ये आपको जो दिख रहा है इसका मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है उसकी विड्थ ज्यादा है, तो आप यहां से इसको बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। ये देखिए आपको ये पूरी की पूरी पर्टिकुलर डेट मेंशन हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपका जो भी सेल है उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं टाइम में, परसेंटेज में, नंबर्स में, जर्नल में, तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने सीख लिया कि किस तरीके से फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स का उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं CCP की अप्रोच की। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई डेटा या हमने यहाँ पे कोई करेक्टर टाइप किया, अब इसे हमें कॉपी करना है तो नॉर्मली कंट्रोल C आप करेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ डॉट 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 करके सेलेक्ट है। आप जिस भी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल V कर देंगे तो आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसको अगर कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कट का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X। आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डेटा डिलीट करना है तो इस तरीके से कट करने के बाद ये यहां से कट हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने इस जो सेल है उसमें आपने कलर रिफलिंग कर दिया कुछ इस तरीके का, आपने इसमें बोल्ड कर दिया और हमने यहां पे टाइप करा यहाँ पे आपने इसको इटैलिक वर्जन भी दे दिया और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा आपने डार्क कर दिया। कुछ इस तरीके का आपने फॉर्मेटिंग करी है और यही सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आप इस सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस पे जाके आप इधर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो उसी फॉर्मेट में जा रहा है, इटैलिक में भी जा रहा है, उसी फॉन्ट में जा रहा है और उसी कलर के साथ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, टेक्स्ट वाले सेल पे लगा देता हूँ तो आप देखिए चेंजेस आपको दिखेगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया फिर फॉर्मेट को करा और इस पे फेर दिया तो आप देखेंगे पूरा चेंज हो गया आपके अकॉर्डिंग जो आप फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो जो आपके लिए जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो के अंदर आज हमने फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स एंड क्लिपबोर्ड के फंक्शंस एंड ग्रुप को हमने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।
लेकिन इस तरीके से बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप अपनी वर्कशीट बना के, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, वैसे जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो 110% आपको बेहतरीन तरीके से एक्सेल भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हमको मोटिव करेगा नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय।